कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और बस एक ही मेन प्री रेक्विजिट है कि हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब ठीक से पता होना चाहिए। अगर W नॉन ज़ीरो है और R एक रियल नंबर है तो ये एक लाइन की इक्वेशन होती है और हर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है और इस पर हम विस्तार से बहुत बार बात कर चुके हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। वन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो एक छोटा सा लेमा, W नॉन ज़ीरो R रियल नंबर, तो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस, यहाँ पे एक बार लगाना मैं भूल गया, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस इज दिस क्वांटिटी, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थिंग। और ये हम कई बार इस लाइन को ठीक से डिस्क्राइब कर चुके हैं तो इसको दोबारा से दोहराने की मेरी मंशा नहीं है। तो दिस इज एक्सरसाइज। बाय नाउ ये एक्सरसाइज ट्रिवियल होनी चाहिए। अगर इसमें मुश्किल आ रही है तो इसका मतलब आपको अच्छे से रुक करके विचार करना चाहिए, इस पर समझ थोड़ी उससे डेवलप होगी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द मेन थियरम ऑफ दिस लेक्चर, W कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, R एक रियल नंबर है और Z नॉट कोई आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे Z नॉट है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम Z नॉट टू दिस लाइन, यानी ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, दिस लाइन माने ये लाइन, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला ये है। सो नोट दैट अगर Z नॉट को ज़ीरो रख दें, यानी Z नॉट अगर ओरिजिन होता, तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट लाइन इज दिस क्वांटिटी। और यही एग्जैक्टली हमने पिछले स्लाइड में देखा था, जो कि एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हम ये जनरल में करना चाहते हैं कि Z नॉट अगर ओरिजिन नहीं भी है तो भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो आइडिया बस ये है कि Z नॉट ओरिजिन नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसे ज़बरदस्ती ओरिजिन बना देंगे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसलेट करके, या जो भी इसको जैसे भी आप बोलना चाहें, ओरिजिन को शिफ्ट करके। इस नए पर्सपेक्टिव में इस लाइन की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। वो लाइन की इक्वेशन हम लिख लेंगे और फिर क्योंकि अभी ओरिजिन बन गया है तो पिछले स्लाइड वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो ये आइडिया है, इसको खुद ही एग्जीक्यूट करना ज़्यादा बेहतर होगा, पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ, राइट। तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, मुझे करना क्या है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो मुझे ये जानना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर मैं ये चेक कर सकता हूँ या ये घोषित कर सकता हूँ कि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। एंड कन्वर्सली, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब वो इक्वेशन जो तय कर देती हो, जो बता देती हो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ कि कोई पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन पर है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन पर नहीं है। ठीक है, तो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मान लेते हैं नए सिस्टम में, इसको थोड़ा सा अलग जगह बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर नए सिस्टम में कैपिटल Z जैसा दिखता है, राइट। मान लेते हैं नए सिस्टम में कैपिटल Z जैसा दिखता है, तो मैंने ज़बरदस्ती उसको एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे बनाया। अगर मैं इस डॉट पे ही कैपिटल Z लिख दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं किस सिस्टम में बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इस नए सिस्टम में कैपिटल Z जैसा दिखता है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई ये करे, इफ़ एंड ओनली इफ वो इस लाइन पे लाई करे, ये मुझे फिगर आउट करना है। तो कब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, जब पुराने सिस्टम में इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है इस पॉइंट का, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से कि ये उस लाइन की इक्वेशन है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, नए सिस्टम में उसका रिप्रेजेंटेशन ये है, पुराने सिस्टम में कुछ और रिप्रेजेंटेशन है। वो जो भी रिप्रेजेंटेशन है अगर इस लाइन को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पे लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका पुराने सिस्टम में? वेल, Z नॉट प्लस Z, राइट। पुराने सिस्टम में वो Z नॉट प्लस Z जैसा दिख रहा है। तो Z लाइज ऑन दिस लाइन इफ एंड ओनली इफ Z नॉट प्लस Z, ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के या इसी बिंदु का पुराना कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
ये जो बिंदु है इसका नया कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन इज जेड, कैपिटल जेड, बट पुराना कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन इज दिस। तो ये बिंदु इस लाइन पे कब लाई करेगा? इफ एंड ओनली इफ जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, विच मीन्स वाइट में ही लिख देता हूँ, डब्ल्यू बार जेड नॉट प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जेड नॉट प्लस कैपिटल जेड का बार प्लस आर इज 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन द न्यू सिस्टम। व्हाट डू आई मीन? इसको बस थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं, कैपिटल जेड एक तरफ और बाकी का एक तरफ, और इसको कैपिटल आर बोल देता हूँ। तो हमारी इक्वेशन हो गई डब्ल्यू बार कैपिटल जेड, डब्ल्यू कैपिटल जेड बार प्लस आर इज 0। आर इज अ रियल नंबर, आर रियल है क्योंकि ये रियल है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है नए सिस्टम में। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द न्यू ऑरिजिन मीनिंग जेड नॉट इज बाय द प्रीवियस स्लाइड इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। बट अब आर का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे रख देंगे, विच इज दैट थिंग। तो दैट्स इट, प्रूव हो गया। केवल यही एक तरीका नहीं है इसको करने का, आप अपना खुद का तरीका खुद से सोचिए। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और तरीका निकाल लीजिए, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये मुझे डिस्कस करना था। विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।